कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं संदेहरहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्वत्प्रसादान्मयाच्युत का अर्थ है, अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। वे सदा एक रस रहते हैं। इसी बात का द्योतन करने के लिए गीता में अर्जुन ने कुल 3 बार अच्युत संबोधन दिया है। पहली बार अच्युत संबोधन से अर्जुन ने भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार इस संबोधन से अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप की स्तुति प्रार्थना की तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम बार यहाँ इस संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन की तो आदि, मध्य और अंत में 3 प्रकार की अवस्थाएं हुई, पर भगवान की आदि, मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही, अर्थात वे एक रस ही बने रहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यस्तेह शाधिमात वा प्रपन्नम कहकर भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है, मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से यह बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया। परंतु भगवान के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़ भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत हो। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई। अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है। अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्य नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है। परंतु संसार सबका सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला है और प्रमाण प्रमाता के अंतर्गत आने वाला है। प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये 3 मुख्य प्रमाण मानते हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण मानते हैं और कई इन चारों के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य ये 3 प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं, परंतु प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप होते हैं, परंतु प्रमाता वृत्ति रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है। अब इस स्मृति शब्द की जहाँ व्याख्या की गई है, वहाँ उसके ये लक्षण बताए हैं। 1. अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषय का न छिपाना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। 2. संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृतिः। तर्क संग्रह संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है, अर्थात बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है, अर्थात क्लेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण विद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है। इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है, वृत्ति या कारण से नहीं। जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती हैं।
परमात्म तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकाल से है। अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है, तब इसको स्मृतिर्लब्धा कहते हैं, अर्थात असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुषुप्ति रूप से थी वह जागृत हो गई। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है, इन दोनों में महान अंतर है। ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ हैं, पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है, अर्थात आवृत रहती है। उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है, तो उसे स्मृतिर्लब्धा कहते हैं, अर्थात पहले से जो तत्व मौजूद है उसका प्रकट होना स्मृति है और आवरण हटने का नाम लब्धा है। साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के तीन भेद हो जाते हैं। 1. कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति। 2. ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति। और 3. भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है, क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन कहलाते हैं, परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं। इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ, यह कर्मयोग की विस्मृति यानी कि आवरण है। असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप की विमुखता हुई, अर्थात अज्ञान हुआ, यह ज्ञान योग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है। इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई। उस आसक्ति से प्रेम ढक गया, यह भक्ति योग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुखता का नाश होना यहाँ स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं। वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है। परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है, और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है। इसमें करण आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसमें करण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है। इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सु की पत्नी राधा ने उनका पालन पोषण किया। इससे वे राधा को ही अपनी मां मानने लगे। जब सूर्यदेव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी मां कुंती है, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं कुंती का पुत्र हूँ। ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया। पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया। केवल इतनी ही बात है। स्वरूप निष्काम है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भगवान का है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुखता से ही जीव सकाम, बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है। स्मृति तभी जागृत होगी जब अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जागृत होती है। अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है। कारण कि जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूप के साथ जड़ता का लेशमात्र भी संबंध नहीं है। स्मृति अनुभव सिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं है। इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है। कृपा होती है भगवान के सम्मुख होने पर, और भगवान की सम्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर।
जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान के शरण होकर कह दे कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सम्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार अटूट खंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। त्वत्प्रसादात् मयाच्युत पदों से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगुह्यतम तत्व बताया, उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूंगा। यह जो स्मृति आ गई है, यह मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई है, अर्थात यह मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है। प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से ही आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ, तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिए वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ, परंतु आपने बिना कारण मेरे पर कृपा की, अर्थात मेरे पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए, वशीभूत हो गए और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्वगुह्यतम बात कह दी। उसी अहेतुकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचन तव का अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो यह संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं, वह मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूं। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की ही मन में रही। अब तो यही एक मन में रही है कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूं, अर्थात अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। अब मेरे को युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं है। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ, युद्ध आदि जो कर्तव्य कर्म होगा वह करूंगा। अब एक ध्यान देने की बात है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन होता है। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती है वह स्मृति मिल गई है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धिनाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया है। बुद्धिनाश से पतन होता है, उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यानपूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का कहाँ प्रयोग किया है और सम्मोह की परंपरा कहाँ कही है, वह भी मेरे को याद है। परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। यद्यपि वहाँ का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से सम्मोह होने की बात है और यहाँ सम्मोह मूल अज्ञान का वाचक है, फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी। वहाँ का विषय ही यहाँ आया है। दूसरे अध्याय के 61वें से 63वें श्लोक तक भगवान ने यह बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके, अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है, क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है। परंतु यहाँ उत्थान की बात बताई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह दैवी संपत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है, और यहाँ भगवान के सम्मुख होने पर भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है, उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटा है। मार्मिक बात, अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई।
तो विस्मृति किसी कारण से हुई जीव ने असत के साथ तादात्म्य मानकर असत की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत्स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने असत की कमी को अपनी कमी मान ली, अपने को शरीर मानने यानी कि मैंपन तथा शरीर को अपना मानने यानी कि मेरापन के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपनी उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई, तो इसका उत्तर है कि अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक यानी कि सतसत का ज्ञान भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलाता तो यह पशु की तरह ही होता, इसमें मनुष्यता की किंचन मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत में संसार के भोग और संग्रह के सुख में आसक्त हो गया। असत में आसक्त होने से ही भूल हुई है। असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं वे संसारी होते हैं। इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने हुए असत में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मात्र समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यंभावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिए वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। यह योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।